तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो आज इस वीडियो में जो कवर करेंगे यानी कि टॉपिक जो करेंगे कवर वो रहेगा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो हम 25 क्वेश्चन लिए हैं यानी कि 25 क्वेश्चंस लिए हैं। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन बैंक का लिया हुआ है और कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि 2025 एग्ज़ाम बोर्ड में ज़रूर वो छपेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, शेयर से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी अपने दोस्तों को शेयर करने का मौका मिलता है। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए एक दूसरे को वीडियो। ये मत सोचिए ये छोटा चैनल है बड़ा चैनल है, बस आप लोग का कंटेंट देखिए कितना अच्छा ला रहा है वो देखिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप जब 2026 में एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आप कंटेंट आके देख सकते हैं फिर से कि लड़ा था कि नहीं लड़ा था। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज का जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लाए हैं 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी होगा, कुछ अलग से भी लेकर आए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, तो चलिए, और जो नए हैं जुड़े हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन से यानी कि एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि देखिए हम लोग जो सोशल साइंस का जो ला रहे हैं ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है यानी कि मिक्स क्वेश्चन लाए हैं सभी, यानी कि सब यानी सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, सबका मिक्सिंग लाए हैं। ठीक है, तो सब में मिक्सिंग हम लाए हैं। तो हो सकता है कि मैं 5-7 वीडियो ला सके मिक्स पर यानी कि मिला जुला वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा सोशल साइंस का। ठीक है, पहला चैप्टर इतिहास का उठाऊंगा और इतिहास का जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है सब मैं कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर पहले करा दूँ या मिक्स करा दूँ पहले, यानी कि मिला मिला हुआ सब सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अखरोट वाट का मंदिर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। थोड़ा पेन और कम कर लेते हैं। चलिए, तो क्या होगा इस, देखिए ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। बताइए तो अखरोट वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है अखरोट वाट का मंदिर, कंबोडिया में। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कंबोडिया में। तो बताइए देखिए अब वियतनाम आया, वियतनाम देश का राजधानी क्या होता है, वियतनाम है। क्या होता है राजधानी इसका, वियतनाम है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई है, बताइए कब हुई है। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1928। बताइए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1925 में होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। चलिए हम लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए 1919 में आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक कॉपी क्लास नोट्स बनाइए जो कि हम रेगुलर वीडियो डालेंगे उसका नोट्स रहना चाहिए। ठीक है, पक्का बोर्ड एग्जाम में आप लगभग करके आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब क्या हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बाग हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड। ठीक है, चलिए तो अगला है 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, एक कांग्रेस का अधिवेशन चलता था उस समय। तो ये 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें लाहौर अधिवेशन होता जिसमें क्या हुआ था, पंडित नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग की थी, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला है 1928, ऑप्शन डी का जो है 1928 में। कि बताइए साइमन कमीशन आया था 1928 में। क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था 1928 में, साइमन कमीशन के रूप में बन के। ठीक है, तो इसका देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कब हुआ, 1925। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई,
कब हुई थी? वैश्विक क्रांति कब हुई थी होगा, ठीक है। कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी फरवरी 1917, ऑप्शन डी 1928 में। बताइए क्या उसका राइट आंसर होगा? वैश्विक क्रांति देखिए नवंबर 1917 में क्रांति हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नवंबर 1917 ईस्वी में। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है, बंगाल विभाजन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग के ज़बरदस्त कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, और 1928 में हम आपको पीछे बताए क्या हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन आया था उस टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में बिहार की जनसंख्या थी। देखिए देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछने का लायक जो रहा नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या है, 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8 करोड़, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैं उठा लिया, ठीक है। ऑप्शन बी 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन सी 9 करोड़, ऑप्शन डी 9 करोड़ से अधिक। सेम ऑप्शन में वैसे ही छापा हुआ जिस तरह बिहार बोर्ड ने छापा था, ठीक है। और मेरा उसमें मन नहीं चला था। बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए 2011 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी, यानी कि 8 करोड़ कुछ 25 लाख ऐसी कुछ समथिंग सी, ठीक है। यानी कि 8 करोड़ से अधिक थी। ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? बताइए खरीफ फसल कौन सा है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर खरीफ फसल का? बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चावल। क्या होगा? चावल। चावल एक खरीफ फसल है, यानी कि धान, ठीक है। क्या है? चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है। देखिए गेहूँ, सरसों और मटर तीनों देखते होंगे आप लोग, जो जहाँ से भी आते होंगे, तो खेती जो होता होगा तीनों को एक ही टाइम में होता होगा खेती। किसी खेत में मटर लगाओ, किसी सरसों, किसी गेहूँ। तो चावल का अलग टाइम होता था, जैसे दिन है, जैसे अलग दिन टाइम में होता है चावल, यानी कि धान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खरीफ फसल, ठीक है। आप लोग ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीखिए कि कैसे ये गलत होगा क्वेश्चन का, तब सटीक आंसर जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कि बताइए संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अब देखिए पहले हम लोग संघ राज्य की विशेषता को जानते हैं। देखिए संघ राज्य का व्यवस्था क्या होता है? संविधान लिखित हो, ठीक है। इसका पहला विशेषता क्या हुआ? संविधान लिखित हो। क्या हो? संविधान लिखित हो। संविधान लिखित हो, और जो शक्ति हो, यानी कि एक आदमी के हाथ में शक्ति नहीं हो, जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिए, नहीं, एक आदमी के नहीं दे, हर एक आदमी के पास शक्ति रहती है, यानी कि शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियों का विभाजन। सुप्रीम कोर्ट का अलग शक्ति हो, इनकी कार्यकाल मतलब सॉरी जो काम उम करते हैं उसको अलग शक्ति हो, और प्रधानमंत्री का अलग शक्ति हो, कैबिनेट मंत्री का अलग शक्ति हो, यानी सबका अलग अलग हो काम, ठीक है। अब एक आदमी के पास, अगर एक आदमी के पास शक्ति देगा तो अच्छा काम करेगा, उसका मन बढ़ जाएगा, ठीक है। शक्ति का विभाजन हो, संघ सरकार का ये जो हुआ विशेषता, शक्ति का विभाजन और उच्चतम न्यायालय का गठन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन। यानी कि एक देखिए सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट सबका बाप होता है, यानी कि आप कितनों बड़ा गलत काम कीजिए, लेकिन कितो बड़ा पैसा वाला ये आदमी है, कितो बड़ा पद पे रहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में आकर आपको सज़ा दे दिया है, आपको सज़ा सज़ा काटनी होगी, चाहे वो कितो बड़ा आदमी हो जाइए, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ठीक है। तो हो गया ये विशेषता, हो गया लिखित संविधान हो, शक्ति का विभाजन हो गया, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यानी कि स्थापना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो लिखित संविधान है विशेषता, ऑप्शन में है, यानी कि है ये ऑप्शन भी। शक्तियों के विभाजन ये भी है, सब शक्ति एक के पास नहीं होनी चाहिए, अगर शक्ति एक के पास हो तो राजतंत्र होगा, जैसे चीन में है, ठीक है। एक ही शासन, देखिए ये आया ना, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की तो स्थापना होना चाहिए, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एक ही शासन नहीं होगा संघ राज्य का विशेषता, ठीक है। क्या होगा? एक ही शासन नहीं होगा, ठीक है। एक ही शासन चीन में है, यानी कि राष्ट्रपति के उसके हाथ में ही शासन है। तो एक और क्वेश्चन इसी में बताता हूँ, संघ राज्य का कौन कौन सा देश है अभी बताइए, जैसे अमेरिका है ना, भारत, ये सब उदाहरण है संघ राज्य के उदाहरण, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बताइए। ऑप्शन ए 1904 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1920 में। बताइए कब हुआ था। तो बताइए भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1904, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1904 में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था। और 1919 में देखिए हुआ था, जो पहले भारत अंग्रेजों के टाइम में भारत की राजधानी क्या था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से सॉरी पहले अंग्रेजों के समय में राजधानी कलकत्ता था। कहाँ था, कलकत्ता। कलकत्ता से जो दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वह 1919 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में किया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या था, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है बताइए। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना ही यहाँ समाजवादी पूर्ण रूप से है, ना ही पूंजीवादी है। ठीक है, यह मिश्रित है, यानी सबका मिला जुला हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंकों की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1951। बताइए क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंकों की स्थापना कब हुई थी। तो ये भारतीय रिजर्व बैंकों की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। कितना, सॉरी 1935 ईस्वी में हुई थी। कितना, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1935 ईस्वी में। चलिए, और 1951 में क्या हुआ था घटना, योजना आयोग का गठन किया गया था। क्या, योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, योजना आयोग का गठन। कई बार ये भी पूछा गया, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, यानी कि वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। बताइए क्या होगा। देखिए वैश्वीकरण का 5 अंग है। ठीक है, कितना है, 5 अंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव द्वारा आपदा वह नहीं है। बताइए कौन सा होगा, यानी कि नहीं है, मानव द्वारा आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए मानव जनित यानी कि मानव द्वारा, तो मुझे मोबाइल ही समझिए, मानव द्वारा आपदा यानी कि मानव सांप्रदायिक दंगा मानव ही करता है, यानी कि आपसी में भिड़ाव हो गया, 50-60 आदमी खड़े होकर मारपीट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सांप्रदायिक दंगा हो गया। ठीक है, ये मानव द्वारा हुआ, तो ये तो नहीं होगा आंसर। आतंकवाद, आतंकवाद वही तो मानव द्वारा होता है ना, कोई इंसान मतलब कोई जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद का डेरा है, तो वहाँ का लोग तो मानव ही है ना, यानी कि मानव में ये भी घटना होगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना भी मानव द्वारा ही होता है, इसको सिग्नल उनका टाइम पर नहीं दिया जाता है तो गड़बड़ा जाता है, तो यानी कि ऑप्शन डी राइट हो इसका होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि तीनों मानव आपदा है, लेकिन नहीं वाला पूछा है, लेकिन ऑप्शन है नहीं इसमें, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। बताइए बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिहार इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय रेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बहुत लोग पूछेंगे कि बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बिहार इंडिया रेलवे होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ईस्ट इंडिया रेलवे रे। ठीक है, क्या होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे होगा। बिहार की पहली रेल लाइन है ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी हेल। हेल भी एक प्रकार मछली का प्रकार है। ठीक है, मछली ही होता है हेल। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो देखिए
डॉल्फिन इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा, डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। भारत में केवल भारत में ही पाया जाता है डॉल्फिन। देखिए भारत का ये भी जलीय राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन है। इसका ऊ कहाँ है? अनुसंधान पटना में। कहाँ पे? पटना में अनुसंधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल्स मार्क्स लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बोल रहे हैं कार्ल्स मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। बताइए। तो कार्ल्स मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। बताइए। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इस घटना में क्या हुआ था? तो जनरल ओ डायर जो था अंग्रेजी मतलब अधिकारी, उन्होंने क्या किया था? मासूम सब लोगों को मार दिया था। ठीक है, और बड़ी बेरहमी से मारा था। बहुत लोग का उसमें मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था इस घटना में? बहुत लोग को मारा गया था। जनरल ओ डायर अधिकारी था, उसी ने आदेश दिया कि मारने का, और वो भी शामिल था उस टाइम। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। सहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नरोड़ा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र रखा था, स्थापित किया था, वह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर स्थान का नाम है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट क्वेश्चन का राइट क्या आंसर होगा? सी तारापुर। ठीक है, और राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था जो कि पोखरण में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अगर पूछे आप लोग का कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में पोखरण में किया, पोखरण जिला में किया। ठीक है, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरुआत हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए क्या होगा? जो सूचना का अधिकार का आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर पूछे आपको पंचायती राज कहाँ से लागू हुआ था, तो राजस्थान से ही लागू था। सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुआ था? राजस्थान से ही लागू हुआ था। कहाँ से? नागौर जिला से हुआ था। ठीक है, पंचायती राज कहाँ से स्थापना हुआ? राजस्थान से। और सूचना का अधिकार का आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान। ये भी इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, और राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी भुवनेश्वर। दिल्ली तो सबको पता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो बिहार की राजधानी पटना, ये सबको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। यानी कि पूछ रहा है भारत की किस संस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? बताइए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ दिया गया आरक्षण? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। बताइए कहाँ है? तो क्या होगा इसका आंसर? भारत को महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, यानी कि वह पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था में, जो कि महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। ठीक है, महिलाएं भी कुछ परसेंट लड़ सकती है। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा क्या है? यह लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा तो भारत का जो सांसद रिप्रेजेंट करता है, और राज्यसभा राज्यसभा का। ठीक है, अब मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए। यानी कि पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में, ये नहीं पूछा गया है, कहाँ होता है? बताइए। ऑप्शन ए
ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी महानगर, ऑप्शन डी बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो महानगर होगा। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। आप लोग को क्वेश्चन का ऑप्शन को देख के भी पता चलता होगा, महानगर यानी कि महा मतलब बहुत, यानी कि महानगर ही इसका राइट आंसर होगा। महानगर में जनसंख्या सबसे अधिक होता है। अगर आप लोग से पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, कहाँ होगा? बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा, ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या पूछा है? बलुई, ऑप्शन बी रेगूर, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पर्वतीय। बताइए। तो देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी काली मृदा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली मृदा को ही कहा जाता है, रेगूर मिट्टी को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए। संघ सरकार की उदाहरण है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी में से हम लोग को ये, हम आपको पीछे बताए कि संघ सरकार का उदाहरण कौन कौन सा देश है, बताए थे। तो आप लोग को कमेंट में आंसर देना है कि ये संघ सरकार का उदाहरण कौन है। आप लोग को कमेंट में उदाहरण देना है, तो मैं ज़रूर आप सबका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए SW, यानी कि कमेंट में आंसर देने के लिए क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए बीमारू, पहले अंग्रेजी समझना होगा इसके लिए, तब होगा। बी मारू, यही ना, मारू। ठीक है, देखिए बी से बिहार, चलिए नेक्स्ट पे। बी से बिहार, बिहार, और एम से BI से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर हो जाएगा यू से उड़ीसा। ठीक है, आर से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो बताइए इसमें क्या मैच नहीं कर रहा है? कर्नाटक। इसका क्या होगा? बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? बताइए कि उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। और 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1916। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। और ठीक है, और 1918 में क्या होगा? चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देश के बांधों को, यानी जो देश में बांध है, बांधों को भारत का मंदिर कहा, यह किसने कहा था? बताइए किसने कहा था, यानी किसका वाक्य है ये कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा, किसने कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि शॉर्ट नेम लिखा है नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। बताइए किसने कहा था। देखिए जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, ठीक है, कि भारत का जो बांध है उससे ये भारत का मंदिर कहा था, भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा था। और प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्या था? प्रथम प्रधानमंत्री था। और अगर पूछे आप लोग को भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है,
प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस। तो हम लोग का 25 क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है, तो हम करा दिए आप सबको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइएगा कि हम इसी तरह प्रैक्टिस यानी कि मिला जुला के क्वेश्चन लेके आए, या बताइए कि चैप्टर बाय चैप्टर करा दूं, ठीक है, या चैप्टर बाय चैप्टर करा दूं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।